नमस्कार जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। तो इस वक्त मौजूद है एमएस कोचिंग सेंटर जो किसगो मोड़ और खोरी मगुआ यानी कि दो जगह पे ये संचालित है। इतनी अच्छे तरीके से यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। 10th की रिजल्ट अभी आई है, उसमें 97% लाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। एक लोरियामो टोला है, वहीं की रहने वाली हूँ मैं। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद मंडल है। कहाँ से पढ़ाई करती थी? एमएस कोचिंग सेंटर किसगो मोड़, वहाँ पे जाया करते थे। और तो कैसे ये 97 लाना, ये मतलब कैसे पॉसिबल हुआ आखिर? कैसे ये मतलब पॉसिबल हो पाता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ पास आउट नहीं बल्कि टॉप 10 के अंदर आते हैं और पूरे क्षेत्र का नाम जो है वो पूरे राज्य में परचम पे लहराता है। पंकज सर, विनोद साहू सर, सुमन सर, मैं खुद मुकेश चक्रम। जो सिटियों में, जो शहरों में बच्चे कर पाते हैं वो गांव के बच्चे में क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कमी रह जाती है? क्या चूरन खिलाते हैं बच्चों को जो फर्स्ट से लेकर शीर्ष तक मतलब चले जाते हैं? देखिए सर, वो ऐसा कुछ नहीं है। कहावत तो होती है कि घोल के पिला दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब मेहनत का खेल है। पहले लगभग 2-3 महीना जो है सो हम लोग पूरी तरह से टेस्ट पे फोकस जाता है, क्योंकि सिलेबस हम लोग समय से पहले हम लोग खत्म कर देते हैं। जहां आपका 10 या 11 महीना होता है 9 माह में ही हम लोग खत्म कर देते हैं सारा सिलेबस, और अंतिम का जो 3 महीना होता है उसको पूरी तरह से हम लोग। जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। तो इस वक्त मौजूद है, अभी हम देख सकते हैं एमएस कोचिंग सेंटर, जहां की छात्राएं जो हैं वो इस अपने गांव की, अपने माता पिता और अपने क्षेत्र और अपने गुरुजनों का जो है वो नाम रोशन किया है। बता दें कि जेक जो झारखंड जो 10th की रिजल्ट अभी आई है, 97% लाकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं इन्हीं से क्या नाम है और कैसे ये पढ़ाई की है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मेरा गांव डंगारडी है, जहाँ एक लोरियामो टोला है, वहीं की रहने वाली हूँ मैं। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद मंडल है और मेरी माँ का नाम श्रीमती कौशल्या देवी है। कहाँ से पढ़ाई करती थी? एसबीएम के हाई स्कूल भंडारो, वहीं के प्रिंसिपल है श्री नीलकंठ मंडल। उन्हीं के थ्रू वहाँ पे हम अपना नाम एडमिशन करवाया और वहाँ पे मेरा 9वां और 10वां का क्लास हुआ, जिसके कारण अभी हम 10th में 97.40% हासिल कर पाए। वहाँ के शिक्षक, हर एक सब्जेक्ट के शिक्षक थे जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, और उनकी शिक्षा की देन से हम अभी इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। तो कैसे ये 97 लाना, ये मतलब कैसे पॉसिबल हुआ आखिर? तुम जो है वो मतलब पढ़ाई कैसे करती थी? हम घर के काम के साथ अपना पढ़ाई भी किया करते थे। जब भी हमको काम से छुटकारा मिलता था तो हम अपना पढ़ाई कर लिया करते थे। लगभग 4 से 5 घंटा हम अपना सेल्फ स्टडी किया करते थे। बाकी बाद घर के काम और फिर स्कूल वगैरह का होमवर्क वगैरह, ट्यूशन का होमवर्क, ये सब किया करते थे। तो ट्यूशन कहाँ पे? एमएस कोचिंग में आती थी? हाँ, एमएस कोचिंग सेंटर किसगो मोड़, वहाँ पे जाया करते थे। और फिर उनका जो सेंटर अभी खोरी महुआ में कर दिए हैं और यहीं पे उनका अभी सेंटर चलता है। क्या कहोगे यहाँ के गुरुजनों जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया है और आप इस मुकाम पे पहुंची है? सारे शिक्षक को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। सब जगह मेरा नाम अभी है। जो एमएस कोचिंग सेंटर के ओनर हैं वो मुकेश चक्रम जी हैं, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और भी वहाँ के शिक्षक हैं जैसे पंकज सर, विनोद सर, सुमन सर और राहुल भैया, ये सब हमको बहुत अच्छा पढ़ाए और उसी का नतीजा अभी ये सामने आया है। कितना खुशी लग रहा है मन में आज जो है वो झारखंड में टॉप 10 में ये नंबर आता है 97। कैसा लग रहा है? खुशी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा मेहनत कामयाब हुआ, इसी के कारण
मेरे माता पिता भी बहुत खुश हैं, शिक्षक भी सारे बधाई देने के लिए आए थे, सारे शिक्षक खुश हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। माता पिता क्या करते हैं? पिताजी मेरे ड्राइवर हैं और मम्मी घर के काम किया करती है। तो देख सकते हैं ऐसा ही बच्चे जो हैं, यदि अच्छे गुरुजनों का हाथ अगर माथे पे आ जाएगा तो समझिए कि ऐसे ऐसे बच्चे जो है वो अपना मुकाम जो है वो हासिल जरूर करता है और सभी लोग प्रयास भी करते हैं। तो आइए हमारे साथ है यहाँ के गुरुजन। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत। आपका भी स्वागत है मेरे इस कोचिंग सेंटर MS कोचिंग सेंटर चाँदगढ़ खोरी में हुआ और किशोर के ब्रांच में। कैसे ये मतलब पॉसिबल हो पाता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ पास आउट नहीं बल्कि टॉप 10 के अंदर आते हैं और पूरे क्षेत्र का नाम जो है वो पूरे राज्य में परचम पे लहराता है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वेल ट्रेंड हैं और आज नहीं या 2012 से कोचिंग हम सब संचालित कर रहे हैं मिलकर, जिनमें मुख्य शिक्षक हमारे पंकज सर, विनोद साहू सर, सुमन सर, मैं खुद मुकेश चक्रम वेल ट्रेंड टीचर्स हैं। 14 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए उन बच्चों को। तो हमारा भी लक्ष्य रहता है कि जो सिटियों में जो शहरों में बच्चे कर पाते हैं वो गांव के बच्चे में क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कमी रह जाती है, हम सब उन पे सर्च करते रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि इस बार हमारी कोचिंग की बीटी कुमारी 97.4% लाकर पूरे स्टेट में टॉप 10 में स्थान रखी है, रैंक रखी, और पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में 4th स्थान रखी है। और बता दो कि लगातार 6 सालों से 2021 के बाद लगातार हमारे यहाँ से बच्चे अपने स्कूल में जहाँ वो अध्ययनरत हैं वहाँ पर उन्होंने टॉप कंप्लीट किया है। जैसे मैं बता दूं, बीटी कुमारी जिनके बड़े भाई अरुण कुमार जिन्होंने +2 हाई स्कूल धनवार में टॉप किया था, 2023 की बात है। 24 में फिर गर्ल्स हाई स्कूल हिरोडी, 25 में पुनः गर्ल्स हाई स्कूल हिरोडी, और 26 में इस बार ब्यूटी ने परचम लहराई अपने स्कूल टॉपर के साथ साथ गिरिडीह के 4th रैंक पर। तो एक हमारी सोच और हमारी मेहनत, हमारे शिक्षकों का, साथ ही साथ हमारे बच्चों का गाइडेंस, टीचरों के साथ साथ उनकी मेहनत भी काफ़ी रंग लाती है। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे शिक्षकों को भी और हमारे बच्चों को, जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ साथ हम सभी शिक्षकों के गरिमा को बनाए रखा है। क्या चूर्ण खिलाते हैं बच्चों को जो शीर्ष से लेकर मतलब जो फर्श से लेकर शीर्ष तक मतलब चले जाते हैं? देखिए सर, वो ऐसा कुछ नहीं है, कहावत तो होती है कि घोल के पिला दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब मेहनत का खेल है। हम सभी शिक्षकों का, हमारे असिस्टेंट टीचर और हमारे बच्चों का रात दिन मिलकर हम उनके पीछे मेहनत करते हैं। हमारी भी एक ख्वाहिश, हमारी इच्छा होती है कि हमारे कोचिंग संस्थान से बच्चे एक अच्छे पोस्ट पर, एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छे रैंक प्राप्त करे और आगे बढ़े। हमारी यही ख्वाहिश रहती है। अभी हमारे यहाँ के पढ़े बच्चे, अभी कोई बीटेक हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई लॉ कर रहे हैं, सब जगह अलग अलग अपने बच्चे अपनी काबिलियत के हिसाब से अभी अध्ययनरत हैं और कई लोग पोस्टेड भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं। क्या क्या मतलब सुविधा है आपके इस कोचिंग संस्थान में? सबसे पहले तो कोचिंग की जो बड़ी चीज जो होती है, जो लोगों गार्जियन को लेकर चिंता रहती है, वो फीस की। तो सबसे पहले ये हमारी कोचिंग की बहुत लो फीस है। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, सभी टीचर यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के क्वालिफाइड टीचर हैं। उनके साथ हम एक लो फी मेंटेनेंस के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनसे हर वर्ग के बच्चे, हर तबके के बच्चे हमारे कोचिंग में अफोर्ड कर पाते हैं और खुल के मेहनत करते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर टाइमली टेस्ट होती है, चैप्टर वाइज टेस्ट होती है पढ़ाने के बाद, महीने में भी टेस्ट होती है, और एंड ऑफ दिस सेशन जब वो उनकी एग्जाम होती है तब उन पर पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं हमारे टीचर। और हर 2 दिनों में उनकी टेस्ट होती है सभी चैप्टर वाइज, ताकि उनका फिर से एक बार कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उच्च हो। और इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ के बच्चे एक ग्रांड मार्क्स ले आ रहे हैं और अच्छे स्थान पा रहे हैं अपने, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो अपने जिला में हो, चाहे वो अपने स्कूल में हो। तो क्या यहाँ के बच्चे अभी कहाँ कहाँ पे मतलब जा चुके हैं? यहाँ से अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी चंडीगढ़ में हैं, जैसे राहुल कुमार, शैलेश कुमार वगैरह, बहुत सारे बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं। अभी फिलहाल 2023 के जो बच्चे 12th पास करके 25 में निकले हैं, उन्होंने भी रांची में एडमिशन लेकर के वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रहकर।
मैं सारे बच्चों को तो बिल्कुल अभी नहीं बता सकता नाम के साथ, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो इस संस्थान से पढ़कर निकले हैं और अपना पर्चम लहराया है जहाँ भी रहे हैं वो। संस्थान की शुरुआत होने में कितने साल अभी बीत चुका है? ऐसे तो पर्सनल जो हमारी सेंटर थी वो 2008 से चल रही थी, बट सबसे पहला जो ब्रांच हमारा एज ए कोचिंग के रूप में हुआ वो 2016 में हुई है, जिनकी शुरुआत मैं खुद, मुकेश चक्रम और विनोद साहू ने मिलकर किया था। जो आज उनका जो हमारी सोच थी वो हमें दिखता नजर आ रहा है। अभी करीब 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे। और दूसरी ब्रांच अभी फिलहाल इसी साल हम लोगों ने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का भी सुविधा हम लोग स्टार्ट कर दिया। जो आप देख पा रहे हो ये अभी हम हैं MS कोचिंग सेंटर चाँदगढ़ खोरी महुआ में। जो ऑनलाइन जो बच्चे हमारे जुड़ नहीं पाते, हमसे मिल नहीं पाते, बहुत दूरियां हो जाती है उनके लिए। से जुड़ेंगे बच्चे आपसे? अभी MS कोचिंग सेंटर चाँदगढ़ खोरी महुआ यूट्यूब पर सेंटर है, यूट्यूब पे चैनल है जहां से हमें जुड़ सकते हैं और सारी चीज़ों का आप वहां से सुविधा ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे कोई चार्जेस नहीं है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। जो हमसे बच्चे दूर हैं, जो हमसे नहीं मिल पाते हैं, हमारे सेंटर तक नहीं आ पाते हैं। तो यदि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आपसे पढ़ना चाहे और वो फी अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या वो पढ़ सकता है या फिर वो फी लेके ही आएगा? तो नहीं, बिल्कुल, ये बस इसी के लिए तो कोचिंग संस्थान हमारा है। और आज तक जो हमारी सोच रही है, हमारी शिक्षकों की सोच रही है, वो यही है कि एक गरीब से गरीब तक का भी जो हमारे बच्चे हैं हमारे क्षेत्र के, वो पढ़ सके। फी का बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वो सारी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते फी की तो कोई दिक्कत नहीं। और आज भी हमारे कोचिंग में ऐसे कई बच्चे हैं, 8, 10, 12 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कोचिंग में बहुत लो में फी मेंटेन करके पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, उनकी भी हमारी हम सब की जो है सुविधा उनके लिए समान है। कोई दो नीति नहीं, कोई पक्षपात नहीं, बिल्कुल वही मेहनत, वही जुनून उनके साथ। और आखिरी में सभी अभिभावक को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, मैं अभिभावक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ के अभिभावक अपने गाँव में बिजी रहते हैं, उन्हें एक अच्छे संस्थान और एक अच्छे ट्यूशन सेंटर की पहचान नहीं है। अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप दिल खोलकर बेखौफ होकर अपने बच्चों को MS कोचिंग सेंटर में आप दाखिला करवाएं। यहाँ पर आपको फी की टेंशन होगी ही नहीं वैसे भी, क्योंकि हम लोग बहुत कम फी, या तो फिर अगर आपकी स्थिति खराब है तो भी आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। हम पूरी तरह देखभाल उनके बच्चों की वैसे ही करेंगे जैसे कि अन्य बच्चों करते हैं, और आपके बच्चा भी आपका नाम रोशन करेगा और अपना जिला और अपने राज्यों में परचम लहराएगा। तो हमारे साथ है पंकज सर, आइए इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर सबसे पहला सवाल कि आखिर बच्चों की तैयारी यहाँ पे किस प्रकार से की जाती है? सबसे पहले आप मीडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप समय निकाल करके हमारे संस्थान में आए। जी बिल्कुल, आपका सवाल है कि कैसे ध्यान मैंने बच्चों पे दिया। बिल्कुल, मैं अकेले नहीं, हमारे संस्थान में कई शिक्षक हैं और भी समय समय पर और भी नए नए शिक्षक अपने योग्यता को प्रदर्शित करते हैं और मैं अपने बच्चों को हर तरह से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। कई प्रकार के उसके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के दोनों माध्यम से पढ़ाता हूं। बीच बीच में आपको क्विज चलते रहती है, वीकली टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। ये सारे जो हमारे संचालक महोदय के द्वारा ये सारा संचालन चलते रहता है। इन्हीं का नतीजा है कि आज हमारे संस्थान से बच्चे जो है अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे आपके यहाँ प्रेजेंट थे इसलिए उन्होंने अपना बयान इंटरव्यू दिया, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स यहाँ से लाए हैं। तो इसमें केवल संस्थान ही नहीं है, अभी वर्तमान में हमारे बालिका उच्च विद्यालय हिरोडी का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। वहाँ के जो टीचर्स अच्छे हैं और उसके बाद SBM के हाई स्कूल भंडारों के बच्चे, चूँकि हमारे संस्थान में दोनों स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ के शिक्षक आपके दोनों स्कूलों के शिक्षक हो गए, SBM के हाई स्कूल भंडारों के शिक्षक हो गए, आपका बालिका उच्च विद्यालय हिरोडी के शिक्षक हो गए, अब हम लोग कोचिंग के हो गए। इतने जब शिक्षक है, जब हाथ रहेगा बच्चों पर तो क्यों नहीं टॉप 10 में आएगा, और क्यों नहीं। अब प्रयास करेंगे और अच्छे जो कमी रह गई है उसको अगले सेशन में और पूरा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो किस प्रकार से आप लोग मतलब मेहनत करते हैं ये सेशन से पहले? सेशन से पहले लगभग 2-3 महीना जो है सो हम लोग पूरी तरह से टेस्ट पे फोकस जाता है, क्योंकि सिलेबस हम लोग समय से पहले हम लोग खत्म कर देते हैं। जहां आपका 10 या 11 महीना होता है, 9 माह में ही हम लोग खत्म कर देते हैं सारा सिलेबस, और अंतिम का जो 3 महीना होता है उसको पूरी तरह से हम लोग तैयारी में ही, चाहे चैप्टर जो भी चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट और इसी तरह से हम लोग तैयारी करते हैं। मतलब पूरी तरह से फोकस केवल और केवल हम लोग जो है सो टेस्ट में ही पूरा 3 महीना बिताते हैं। क्या कहिएगा यहाँ के
छात्र और छात्र के अभिभावकों को? बिल्कुल, छात्र और अभिभावक सभी लोग परिचित हो चुके हैं हमारे संस्थान का कि यहाँ से जो है रिजल्ट अच्छा हो रहा है। अब अभिभावक लोग भी जो है सो आकर्षित हो रहे हैं हमारे संस्थान के प्रति, और लगभग बहुत सारे बच्चे और अभिभावक जो है यहाँ हमारे संस्थान से आकर्षित होकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और लगभग सभी कोई मतलब हमारे एमएस कोचिंग सेंटर से कम इस क्षेत्र के सभी लोग परिचित हैं, और वो बच्चे यहाँ के अभिभावक भेज रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से और भी बेहतर करने का प्रयास रहेगा इस संस्थान का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।